लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आज? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कैसा रिवीजन? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1 मोल, जो कि एक नंबर है क्या, 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर दिख रहा है ना तुमको, यही इसी को हम लोग कहते हैं 1 मोल। ये इसको हम अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग NA बोलते हैं, NA। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अभी तक पढ़ाया नहीं गया, 1 मोल हमें क्वेश्चन नहीं लगाया। अरे बच्चा लोग, हमने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है, तरीका बताया है। ये अब कुछ लोग कहेंगे यार तुमने 1 मोल नहीं पढ़ाया और उसके बाद तुम मॉलिक्यूलर वेट पे आ गए। लेकिन पहला टॉपिक 1 मोल का होता है, मोल निकालना आना चाहिए, और मोल बताया ही नहीं। तो हमने तुम्हें क्या बताया कि एटॉमिक वेट निकालना, और क्या बताया था हमने तुमको, उसमें कौन सा मेथड लगता है। जो मेथड लगता है ना, वही मेथड है। वो उसी मेथड से क्या कर हम लोगों ने एटॉमिक एवरेज एटॉमिक जो एवरेज एटॉमिक वेट हम लोगों ने उसको निकाला। ठीक है ना। लेकिन हमने हमने क्या नहीं निकालना सिखाया आप लोगों को? 1 मोल बताएंगे। 1 मोल का तो फॉर्मूला डायरेक्टली बच्चे लोग क्या लिख देते हैं 1 मोल। मतलब आप लोग कभी देखे होंगे या फिर कहीं सुने होंगे, और बहुत जगह पढ़ाया भी जाता होगा, रटवाया भी जाता है। क्या रटवाया जाता है कि 1 मोल इज इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए होगा फॉर्मूला जो होता है क्या, नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। क्या होता है? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है ना। एटॉमिक वेट। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला बता दिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बस कर दो। कभी सोचा है ये आया कहाँ से है? कभी आपने क्या सोचा है कि ये आया कहाँ से है? हम बताते हैं कहाँ से आया है। ठीक है ना। देखो, हम लोग क्वेश्चन से क्या करते हैं, समझते हैं। सपोज दैट हम लोगों को क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन इन 32 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को 30 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे? अभी हम लोग ये मोल्स, कुछ लोग बोलेंगे कि मोल्स का फॉर्मूला को गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, लेकिन नहीं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम करते आए हैं, क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड, जिससे हम लोगों ने एटॉमिक वेट निकाला, एटम्स निकाला, कितने एटम्स होते हैं। तो हम लोग क्या वो मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, हमको क्या पता क्या है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 1 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है ना। 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का होगा। ठीक है ना। क्योंकि पता है, क्या पता है, हम लोग न्यूट्रिय मेथड में पढ़ते थे, या फिर MU का लेते थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि 16 MU ऑक्सीजन में कितने एटम्स हुए। 1 एटम तो यहाँ पे ग्राम है, तो अगर ग्राम है तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। क्या स्टेटमेंट थी कि एटॉमिक वेट अगर MU में है तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एटम में। ठीक है ना। अगर एटॉमिक वेट किस में है, ग्राम में है, तो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोल में। तो यहाँ पे किस में है, ग्राम में है, तो किस में किया गया रिप्रेजेंट, मोल में। तो हमको क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल, 1 मोल है, हमको पता है। और कितने में निकालना है हमको, 32 ग्राम ऑक्सीजन में हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको यूनिटरी मेथड क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या था कि ये डिवाइडेड बाई ये इनटू में ये। ठीक है ना। अब देखो, ये जो आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 इंटू 32/16। ये जो है, ये क्या है, यूनिटरी मेथड। ये क्या है, यूनिटरी मेथड। और जो हमारा फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने का, वो क्या है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है ना। क्या है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट।
यहाँ ये क्या है, ये गिवन है, ये जो दिया गया है, ठीक है ना, हमें कितना दिया गया है 32, ठीक है ना, और एटॉमिक वेट कितना है 16, सेम वही है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से। कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से, आपके सामने है, ठीक है ना, कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से। तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने में कुछ नहीं है, बस यूनिटरी मेथड रखो या फिर फॉर्मूला रखो। आप फॉर्मूला रख दीजिए, सेम वैसे ही है, रटना नहीं, हमको समझना है कि आया कहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट अपान एटॉमिक वेट, लेकिन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से। और ये फार्मूला भी कहाँ से आया है, यूनिटरी मेथड से। हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्रूफ, इसको कर देंगे 2 मोल्स आएगा, ठीक है ना, 2 हो गया। अब आप यहाँ पे रख लो, तो अगर ये नहीं, यूनिटरी मेथड नहीं, तो आप इसको रख लो, गिवन वेट हमको दिया कितना गया है 32, और एटॉमिक वेट कितना है 16, लो 32 से कम 32 और 16, ये सेम ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। तो ये वही है, ठीक है ना। अब बात हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं है, बस ऐसे हम लोगों को क्या करें, मेथड पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, एक एक चीज़ों के बारे में हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाल चुके हैं, कैसे, यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे आराम से। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, कौन सा मेथड लगा दीजिए, यूनिटरी मेथड, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला लेके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपकी आदत पड़ जाएगी तो ये भी आपको सिंपल लगेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ये मन में ही आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार किसी क्वेश्चन की, तो आपको क्या होगा, ये मन में ही आपको आ जाएगा। बस आपको ये रखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यही डायरेक्ट लिखना पड़ेगा और कुछ में तो वही सेम हो ना, चाहे आप फॉर्मूला रखो चाहे यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की। तो आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, पता पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल और एटम्स किसे है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्या होना पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, ये क्या है, ये आप इसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एक एटम है। क्या है, एक एटम है, ये क्या है, एटम है, क्या है, एटम है, ठीक है ना, ये क्या है, एटम है। और अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 का मतलब यही तो हुआ ना कि हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम, तो भी 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एटम्स, ठीक है ना, एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखा है 2 और मोर एटम्स, एक से अधिक, मतलब 2 से अधिक, सॉरी एक नहीं 2 से अधिक एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो, 2 हुए, ये कंबाइन करेंगे तो कितना बना, ये इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये H2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम यहाँ पे करते हैं, जैसे क्या ले लेते हैं, कार्बन एक एटम और C2 ले लेते हैं, ठीक है ना, O2 ले लेते हैं, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये किस में दिया हो, ये किस में दिया होना चाहिए। अगर हमें हाइड्रोजन, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक एटम है, क्या है, एक एटम है, तो ये क्या है, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 1 mu, कितना होगा 1 mu, कितना होगा 1 mu। तो हीलियम का कितना होगा, मतलब सॉरी H2 का कितना होगा, ये एक एटम है, एटम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 1 mu। तो H2 का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 mu है तो 1 हाइड्रोजन, तो 1 mu, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो कितने mu, 2 mu, कितने mu, 2 mu। अगर 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 3 mu, ठीक है ना। अगर ये ग्राम में हो, अगर ये mu में है, ठीक है ना, अगर ये ग्राम में हो तो क्या होगा, ग्राम में है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 1 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम। ये पता नहीं, एक मॉलिक्यूल ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कितना है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, अगर एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है, तो ये एक है, अकेला है, तो ये क्या है, एटम से। अगर यहाँ पे 2 है ना, 2 और 2 और मोर, 2 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल।
एटम का वेट निकालना, मतलब एटम्स का जब हम लोग क्या निकालते थे वेट, तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। बट यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर हम मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मोल्स अगर हम ग्राम में लेंगे तो किस में आ जाएगा, मोल्स में। किस में आ जाएगा, मोल्स में। हमको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेम ये स्टेटमेंट जो है, यही स्टेटमेंट इसमें भी क्या होता है, लगेगा। जैसे कि वैसे कुछ अलग नहीं है। मोलिकुलर वेट जो अगर एमयू में है तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, मोलिक्यूल्स में। ठीक है ना, किसमें, मोलिक्यूल्स में। वन मोलिक्यूल कितना, वन मोलिक्यूल। अगर ये कितने हैं, वन मोलिक्यूल अगर ग्राम में है तो किसमें हम, अगर वो क्या है, एमयू में है। अगर मोलिक्यूल किसमें है, अगर एमयू में है, अगर मोलिक्यूल किस में हो, एमयू में हो, तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, वन मोलिक्यूल में। अगर मोलिक्यूल्स जो है वो किस में हो, ग्राम में हो, किस में हो, ग्राम में हो, तो उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोल में। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मोल में। ठीक है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। ठीक है ना, जैसे हम लोग ले लेते हैं CO2। अब तुमको इसको क्या निकालना, मोलिकुलर वेट। अब तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 कितना होता है, 12। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे रहेगा प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो 16 इंटू तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 12 42, ना कितना हो जाएगा, 44 MU। ये कितना हो जाएगा, MU में। किस में हो जाएगा, MU में। ठीक है ना। अब हम देखो इसका क्या निकालने का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो हम CO2 का, ठीक है ना, हमने क्या निकाला, एटॉम मॉलिक्यूलर वेट। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमें बताया ना स्टेटमेंट में, क्या करें, किस में हो, अगर हमें MU में दिया हो तो हम किस में, उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वन मोलिक्यूल में। अगर हमको किस में ग्राम में दिया है उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वन मोल में। तो इसको हम कैसे, देखो हमें क्या दिया गया है, CO2 का हमको क्या दिया है, कि एटॉमिक वेट कितना दिया गया है, 44 MU CO2। ठीक है ना। में कितने मोल्स हैं, वन मोल, कितने मोलिक्यूल है, वन मोलिक्यूल है, वन मोलिक्यूल, मोलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है ना, CO2, सॉरी यार। ठीक है ना, वन मोलिक्यूल ऑफ CO2। अब इसको हम ग्राम में करते हैं, तो अगर 44 ग्राम कर दें इसको, ग्राम कर दें इसको, किसको, CO2 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मोल तो मतलब 6.203 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। ठीक है ना, ऑफ CO, मोलिक्यूल ऑफ CO2। ओके, तो ये ऐसे होगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, मोलिकुलर वेट निकालने का। ठीक है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट, ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट समझाने के लिए हमने बताया है। बाकी हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी कैल्शियम CaCO3। हमको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, Ca का एटॉमिक वेट कितना होता है, 40। कितना होता है, 40 प्लस कार्बन का कितना होता है, 12। ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 इंटू 3। कितने बार है, 3 बार। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको अगर ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52। ठीक है ना, फिर उसके बाद 16 को 3 से उड़ा करते कितना हो जाएगा, 48। कितना हो गया, 100 MU। कितना हो गया, 100 MU। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है, इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है, कितना आ गया, 100 MU। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2SO4 का। क्या लिखेंगे, H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 का। तो H का जो एटॉमिक वेट है कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, अगर 1 में इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2, मतलब लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 1 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा, पता होना चाहिए, तुम हर एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है ना, एटॉमिक वेट तो याद कर लें, 20 तक 32 हो जाएगा, प्लस O4 16 चुके। यहाँ पे 16 3 था तो 48 हुआ, अगर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64। इसको क्या लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88 MU। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका
इसका जो है मोलिकुलर वेट आ गया, ठीक है ना, इसका क्या आ गया, मोलिकुलर वेट। तो आपको मोलिकुलर वेट निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बाद से कैसे समझते हैं कि कैसे आएगा इस मोलिकुलर वेट पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 9 ग्राम H2O, ठीक है ना। मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग जो है गलत है, वही है NUM रहेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम H2O में, मतलब 9 ग्राम H2O में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है ना, क्या निकालना है, कितने हैं। तो अब तुमको क्या पता होना चाहिए, H2O का क्या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया है, मॉलिक्यूल हो गया। तो उसका मॉलिक्यूलर पहले वेट निकालेंगे, तो हमको क्या पता होना चाहिए, H2O का मॉलिक्यूलर वेट। तो H का कितना हो जाएगा, H2 है तो 2 बार है, H के कितने बार है, 2 बार है, तो 2 हो जाएगा, और वो कितना है, 16 है, तो 2 + 16 कितना हो गया, 18, मतलब 2 ये हो गया और ये कितना हो गया, 16, 18 कितना हो गया, 18। तो मतलब वाटर का जो, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है, 18, ठीक है ना। तो आपको पता, अब इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन का 18 ग्राम क्या, 18 MU, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट किस में लिखते हैं, MU में। तो 18 MU किस में, H2O में। कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का है, ठीक है ना। 18 ग्राम MU में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है ना। तो हमको निकालना कितना है, 9 ग्राम में, ठीक है ना, कितना निकालना है, 9 ग्राम में H2O में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, यूनिटरी मेथड, क्या लगाएंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या लगा के, यूनिटरी मेथड लगा के। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा, अभी तो पहले हम लोग क्या, ग्राम में भी इसको लिख रहे हैं, अभी इसको हम लोग किस चीज़ में पहले लिखेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, किस चीज़ में करेंगे, ग्राम में, क्योंकि ग्राम में दिया गया है। तो अगर MU 18 MU है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 ग्राम H2O, क्या हो जाएगा, 18 ग्राम H2O किस में हो जाए, अगर उसको चेंज करेंगे तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमने बताया था, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया है, ये देखो, अगर 18 ग्राम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा, अगर ग्राम में है तो किस में हो जाएगा, मोल में। 6 ले लेंगे, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे, और अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे कि 9 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल ऑफ नंबर हैं, ठीक है ना। तो 9 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या था, ये डिवाइडेड बाई ये इनटू में ये, तो ये कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है ना। कितने H2O आगे आ जाएंगे, 3 × 10⁻23, 9 ग्राम में कितना आ जाएंगे, 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सॉल्व। बच्चा लोग, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिया, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कैलकुलेट, हमको क्या करना है, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है CO2 का इन 8.8 ग्राम में, क्या है 8.8 ग्राम में, ठीक है ना। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 44 MU। इसको हम लोग क्या कर ले, मॉलिक्यूल में चेंज कर ले, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन CO2। अब इसको हम ग्राम में चेंज कर लिए तो कितना हो गया, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड, क्या हमको निकालना किसका है, 8.8 ग्राम का। तो 8.8 ग्राम किसमें, CO2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में क्या आ जाएगा, 6, ये
डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, देखो ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसको करते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस घट जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, मतलब 12 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप लोग क्या है, आप लोग को प्रैक्टिस पे क्या है, प्रैक्टिस पे आप प्रैक्टिस जितना कर पाओगे उतना ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है क्या कि कैलकुलेट, ये लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.023 या फिर 6 जो भी ले लें, 6 इंटू 10⁻23 या 0 वैसे ले लें, 6 इंटू 10⁻23 ले लें, ठीक है ना, इंटू 6.26 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऑफ किसका ले लें, अमोनियम कार्बोनेट का, किसका, अमोनियम कार्बोनेट का, अमोनियम नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। हमें इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए क्या, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल CaCO3। अरे बच्चा लोग, हमको इसमें क्या निकालना है, मास निकालना है, किसका, इसका क्या निकालना है, मास मतलब वेट, मास मतलब हमको पता होना चाहिए वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इसका। तो 1 मोल मॉलिक्यूलर का इक्वल टू इतना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोल है, ये 6 इंटू 10⁻23 क्या है, मोल है, तो यहाँ पे मोल है, ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, तो वही हो जाएगा, वही पूछ रखा है इसमें, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जो एटॉमिक क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कितना होता है, 40 होता है, प्लस C कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, प्लस O3 का कितना हो जाएगा 48, अगर हम सब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और किस में आ जाएगा ये, ग्राम में, किस में, 10 ग्राम, अगर ऑप्शन में ग्राम दिया है तो ग्राम में, ठीक है ना, MU में दिया है तो MU में, ठीक है ना, 10 ग्राम। ये क्या है 1 मोल, ये क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल में है, ये किस में है, 1 मोल मॉलिक्यूल में है। हम इसमें हमको क्या बताया गया है कि अगर एक मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, 1 मॉलिक्यूल है, ये कितना है, एक है, तो एक में इतना ही तो है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल दिया गया है, और उसमें हमको क्या दिया गया है, ये। अब इसका हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा, क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर में वेट, इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो 2 और मोर, मतलब 2 से अधिक एटम्स जब कंबाइन करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते, मॉलिक्यूल देखो, एटम का वेट जो है तो वो एटॉमिक वेट होगा, और मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर MU में है, किस में है, अगर MU में है तो किस में हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल, अगर वो किस में है, MU तो है, मॉलिक्यूल में हो जाएगा, अगर वो ग्राम में है तो वो किस में हो जाएगा, मोल में हो जाएगा। सेम ऐसे एक स्टेटमेंट किस में थी, रिलेटिव एटॉमिक वेट में, किस में थे, रिलेटिव एटॉमिक वेट में थी, एकदम सिंपल सा था, ठीक है। वो भी ऐसे ही था, वहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या था 1 एटम था, ठीक है ना, वहाँ पे क्या था 1 एटम था, और यहाँ पे एटॉमिक वेट में, ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक वेट में। और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, वहाँ पे एटॉमिक वेट था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो उसमें क्या था 1 एटम्स था, बाकी सब सेम वही है, ठीक है ना, सेम स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्योंकि
जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी स्टेटमेंट पे हैं, और उसमें जितने क्वेश्चन कर रहे थे हम उसी बेसिस पे कर रहे थे, ठीक है ना। और हम लोगों का मोल्स भी क्या हो चुका है। इसको कैसे निकालते हैं हमने अभी बता दिया, इस लेक्चर में बता दिया, ठीक है ना। पता नहीं था आप लोगों को पहले से कि कैसे निकालते हैं, तो हमने बता दिया। एक बच्चे का हमारे पास मैसेज भी आया था कि कैसे निकालते हैं, बता दीजिए, बताया नहीं। तो हमने सोचा ठीक है, पता नहीं होगा, तो हमने उसको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और उसमें बता देना कि वीडियो कैसी है, अच्छी है तो। और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर वीडियो। थैंक यू।